गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? इन्जॉय लॉस, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि आज के दिन तो भाई आपको ज़बरदस्त कल लॉस रहा। क्योंकि ये मार्केट में देखो, ऑप्शन बाइंग में जब तक मार्केट का मूव नहीं, आपको लॉस की कगार पर रहेंगे। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मार्केट मात्र 30 और 40 पॉइंट में पूरे दिन रही। अभी अगर आप इस कैंडल को ना देखें और ये 5 मिनट की कैंडल देखें तो 5 मिनट की कैंडल ही मार्केट अंदर आ गई। यहाँ पे ये पॉइंट है मार्केट का, क्या है ये 411 का ये पॉइंट यहाँ पे आई। और लो पॉइंट है ये कितना पॉइंट है, ये है 53 का। मतलब 50-60 पॉइंट के अंदर मार्केट, 40 पॉइंट के अंदर, 50 पॉइंट तो नहीं बोलूँगा मैं, 30-40 पॉइंट के अंदर पूरे दिन मार्केट ने मूव दिया। अब देखो होता क्या है इसमें कि लोगों को लगता है कि भाई ट्रेड कहाँ ले गुरुजी, लॉस हो रहा है। अब भाई तुम्हारा अकेले का लॉस नहीं हो रहा है, प्रीमियम मेरे भी टूट रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे आके मार्केट जैसे इस पॉइंट पे मिली, मैंने यहाँ पे ही इस कैंडल से ही जैसे इसको नीचे ब्रेक किया तो कुछ मार्केट में कुछ रूल्स हैं मेरे एक्सपायरी के या फिर गैप अप के, गैप डाउन के। तो मैंने वो रूल पे यहाँ पे ये पुट लिया और ये लिख दिया कि भाई आज का एसएल जो है ये है। और वैसे तो आज का हाई एसएल, इसके ऊपर मार्केट जा नहीं सकती, फिर भी लास्ट में 445 का मैंने एसएल दे दिया था 23,000 के बाद। तो यहाँ तक मार्केट ने एक मूव दिया, ये छोटा सा बस 20-30 पॉइंट का, 20-30 पॉइंट का पूरे दिन मार्केट ने। और फिर ये जो ट्यूजर बना के ना तो इसने ऊपर निकाला मार्केट को, और 11-12 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये 20 पॉइंट के अंदर मार्केट ने मूव दिया। अच्छा, लोगों के मैसेज आए गुरुजी लॉस लॉस। भाई प्रीमियम की वजह से लॉस तो होगा, एक्सपायरी में यही तो है। हाँ, जिन्होंने अगली एक्सपायरी में ट्रेड लिया हो सकता है उनका लॉस कम रहा हो, लॉस तो उनका भी रहेगा, वो टाइम डी के तो उन्हीं के लिए भी होता है, तो वो बहुत कम रहा होगा। लेकिन महंगी चीज़ आई होगी, वो तो होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगली एक्सपायरी में ट्रेड करना है, और हो सके तो बस 1-2 हज़ार या 3 हज़ार, जितना अपना कैपेसिटी उतना है। हाँ, अगर ये ट्रेड 8-10 लॉट थे आपके और अगर चल जाती ट्रेड अच्छी खासी, तो पहले टारगेट तो आपके ये थे ही जो मैंने 275 के दिए थे। अगर इसके नीचे निकलती तो फिर 23,075 के टारगेट निकल रहे थे, और बहुत ज़बरदस्त टारगेट में मतलब ये मिल के आ रहा था। ये एक रेंज थी, पहला टारगेट मेरा यही था। ये पॉइंट यहाँ पे टकरा था। देखो आप क्या होता है कि अगर मार्केट ने देखो ये ऐसे मूव दे रही थी, ये यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, तो मेरा मतलब ये यहाँ से खुली और ये यहाँ तक आने का पूरे चांसेस थे कि कम से कम इसकी रिस्पेक्ट तो करे। लेकिन मार्केट ने ये मूव नहीं दिया। अगर इसके नीचे ब्रेक करती तो अगला टारगेट फिर ये होता, ये वाला, ये यहाँ पे होता। और फिर ये जो मैंने टारगेट निकाला था ये था 23,070 का ये टारगेट। और कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तक के लिए मार्केट का मूव देना। वो आपने देखा है कि एक दिन में मार्केट कम से कम 2-2 हज़ार पॉइंट तक का भी मूव दिया है। तो ये वीक पूरा ही मैं कहूँगा कि ये पूरा वीक सेलर का रहा, और मार्केट में इस तरीके से होता है और होगा हमेशा। चलो आगे बात कर लेते हैं मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है आज। तो आज है ऑप्शन चेन जनरेट होगी, जनरेट होने के लिए वो ऑलरेडी जनरेट ही है। क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है देखो दोस्तों, ये आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मार्केट के अंदर ना तो बुलिश है मार्केट और ना बेरिश है। देखें कैसे कि ये पूरा वीक ही ऐसा है कि जो कि मार्केट के अंदर पूरा मतलब एक सेलर वीक कहेंगे इसको, जो कि मार्केट में सेलर ने ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर निकाल लिया। क्योंकि उसने दोनों जगह से पुट और कॉल सेल कर दिए। जहाँ से मान लो उसने कॉल सेल कर दिया तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, और यहाँ से उसने 23,200 से पुट सेल कर दिया जो कि मार्केट को नीचे आने नहीं दिया। तो 23,200 से लेके और 23,400 की रेंज, ये मार्केट ने ज़बरदस्त यहाँ पे सेलर ने एंट्री दोनों ने बना रखी है, ऑलरेडी अभी भी बनी हुई है। लेकिन जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक देगी, मार्केट उस डायरेक्शन में ज़बरदस्त पैसा देगी। ये डायरेक्शन क्या हो सकता है कि एक तो मार्केट अगर इस पॉइंट को ब्रेक करे, ये देखो ये पॉइंट, ये बहुत ही नज़दीक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं कह सकता मैं आज। मार्केट ऐसे करके ऐसे आ सकती है और फिर ऐसे कर सकती है। क्योंकि मार्केट क्या होता है, रिटेल ट्रेडर को एकदम जब नीचे गिरती है तो उसको लगता है अरे भाई अब नीचे जाएगी, यहाँ पे वो पुट की पोजीशन बनाएंगे, मार्केट वापस ऊपर आ जाएगी, या मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि अब भाई ब्रेक कर गया ये, अब बहुत ऊपर जाएगी, और मार्केट उस दिन तो श्योर नीचे आ ही जाएगी। ऐसा मार्केट अमूमन करती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में क्या कर सकते हैं। देखो आज मार्केट कहाँ कैसे काम करेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज़। चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा वनडे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। जस्ट वेट।
ये हमारा वनडे का चार्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चार मार्केट ऊपर रही लेकिन चारों नेगेटिव कैंडल के साथ रही। देखो, तो ना तो इसको बुलिश बोल सकते हैं, ना ही हम इसको बेरिश बोल सकते हैं। यही एक पॉइंट है जो कि मार्केट यहाँ तक के टारगेट दिखा सकती है किसी भी टाइम पे। ये पॉइंट है क्या है, 23,340, ये तो श्योर है। जस्ट वेट, हाँ ये 340 यहाँ तक के लिए मार्केट आएगी। इसके नीचे ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट और अच्छे खासे टारगेट नीचे के लिए 23,200 के लिए, 23,200 से नीचे मार्केट अगर इस कैंडल को ब्रेक कर गई, ये जो चार कैंडल देख रहे हैं आप, अगर इसके नीचे ब्रेक कर गई, ये लो लाइन खींच देता हूँ मैं, तो फिर मार्केट आने वाले दिनों में बहुत अच्छे टारगेट देगी। बहुत नीचे के टारगेट मतलब फिर 1000 पॉइंट भी मार्केट नीचे गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है, तो ये हमारी ये दो लाइन है और इसको थोड़ा सा ऊपर के लिए लाइन खींच देती हूँ। ये क्या है, 400 का। यस, अभी देखते हैं कहाँ और कैसे काम कर सकते हैं। 5 मिनट की चार्ट पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा रेंज हो रहा है कि मार्केट गैप अप खोले। ये आप हम यहाँ पे ही एक लीजिए, रुको जस्ट वेट, ये इसको छोड़ के ये इसके ऊपर निकलती है 450 के ऊपर निकलती है श्योर में। 650, 550, 600 के टारगेट ये ऊपर के लिए मैं रेडी रखूँगा। पहले मैं एक दिन, देखो मार्केट जब भी ब्रेक करेगी, मैं एक दिन मार्केट में क्या करना चाहता हूँ, थोड़े से छोटे टारगेट रखूँगा। चाहे मार्केट कंटिन्यू चली जाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो डर बना रहेगा। वापस मार्केट का एक आदत होती है वापस अपनी जगह पे आना, लोगों को, रिटेल ट्रेडर को डरा के रखना, मतलब वो उसके सेटअप को बिगाड़ना। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट नीचे जाके ऊपर आ जाएगी या ऊपर जाकर नीचे आ जाएगी। अगर रिपीट ना हो कि नीचे जाके ऊपर आ जाएगी या ऊपर जाके नीचे आ जाएगी पहले दिन, ऐसा कर सकती है। एक जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कर सकती है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको मैं रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। तो ये एक ट्रेंड लाइन के इस तरीके से आप भी एक निकाल के रखना। हाँ ये, तो जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करेगी तो पहले टारगेट देखो 60-70 पॉइंट की निकलना है, कोई बात नहीं, पर लेंगे ज़रूर। हाँ, पहले टारगेट यहाँ तक के ही है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करती है तो पहले टारगेट ये होंगे 340 के, 340 के इसके नीचे ब्रेक करती है तो ये टारगेट श्योर मिल जाएंगे। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर ये निकल के आएंगे 200-300 तक के, मतलब 70 पॉइंट ये, 100 फिर 130 पॉइंट के टारगेट। मतलब ये नीचे मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है। जस्ट वेट, तो ये एक मेरी समझ में आ रहा है कि एक रेंज है। तो भाई बिल्कुल संभल के ट्रेड करना है। थोड़ा सा आज डरना नहीं, आज प्रीमियम इतने आपके डीके नहीं होंगे क्योंकि वो एक्सपायरी के दिन है, तो वो आज अलग ही होगा। तो यहाँ पे बस प्लीज़ एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट 23,450 के ऊपर निकलती है, 450 के ऊपर, तो सिर्फ हम 100 पॉइंट के लिए ऊपर रेडी रहेंगे। और 23,340, हाँ 340 के नीचे ब्रेक करती है श्योर, तो यहाँ तक के टारगेट में देखूँगा। ये क्या है, 340, ये पहला यहाँ से भी एक सपोर्ट ले सकती है और या यहाँ से ले सकेगी, तो 230 के लिए, मतलब हाँ 100-150 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर रेडी रहूँगा। जैसे ये 340 को नीचे ब्रेक करेगी श्योर मैं यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए बस रेडी रहूँगा। 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर के लिए मैं रेडी रहूँगा। तो ये एक दिन हम ट्रेड करेंगे, फिर मार्केट को समझते हैं कि क्या करेगी मार्केट, तो उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि कंटिन्यू ये एक संकेत है बड़ा डाउन का या बड़ा अप का, क्योंकि मार्केट जब 3-4 दिन कोई शांत रहती है ना समुद्र की तरह, तो फिर मार्केट बहुत अच्छे उछाल देती है। तो ये एक संकेत है, चाहे तो वो मार्केट ऊपर ब्रेक करे या नीचे करे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। अब वो एज ए सेटअप पता चलेगा कि मार्केट ऊपर निकल रही है तो ऊपर के लिए रेडी है, और नीचे जाएगी तो हम नीचे के लिए। लेकिन हाँ इतना याद रखना कि 23,200 के नीचे मार्केट अगर ब्रेक कर देगी, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नीचे जैसे ही ब्रेक कर देगी तो मार्केट एक बहुत बड़ा मूव दे देगी। ये पॉइंट को मार्केट नीचे मूव करेगी तो एक अच्छा सा मूव देगी। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।